सो गाइस वी आर फाइनली बैक विद अनदर वीडियो ऑफ ब्लू लॉक और इस वाले वीडियो में हम लोग ब्लू लॉक के चैप्टर 289 के स्पॉइलर को देखने वाले हैं कि आखिरकार हमें इस स्पॉइलर के अंदर क्या देखने को मिलेगा और जानेंगे कि आखिरकार काइजर ने नेस को एज एक डेथ सेंटेंस क्यों दिया। बट बिफोर दैट हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को एंड आई होप कि आप सभी का ये साल काफी ज्यादा अच्छा जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधे चलते हम लोग स्पॉइलर की ओर। तो इस स्पॉइलर में हमें पता लगने वाला था कि जब यूकिमिया ने इस सागी को एज अ बेट यूज किया था तो उसके बाद क्या होगा। सो जैसे कि आप सभी को पता था कि यूकिमिया सब्ड हुआ है एज अ लेफ्ट मिडफील्डर, वो भी इगरासी के जगह पर, और इससे बास्टर्ड म्यूनिच के जो अटैकिंग फॉर्मेशन थी उसमें थोड़ा और उनको बढ़ावा मिला था क्योंकि उन्होंने एक डिफेंडर को हटा के एक मिडफील्डर जोड़ दिया था ताकि से उनकी जो अटैकिंग पावर है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाए। लेकिन यूकिमिया वहां पे सिर्फ और सिर्फ अपनी टीम को सपोर्ट करने नहीं आया था बल्कि वो खुद गोल स्कोर करने आया था उस फील्ड के अंदर, और इसी वजह से उसने करासू को डिफीट करने के लिए उसने सागी को बेट बनाया था। तो इस स्पॉइलर के मदद से हमें ये पता लग गया है कि जो आने वाला चैप्टर है उसका नाम होने वाला है डेथ गेम पार्ट 2। अब ये नाम क्यों ऐसा लिखा जा रहा है वो हमें आखिरी में पता लग जाएगा। सो जैसे कि आप सभी को पता था कि करासू इसागी को एज अ बेट यूज कर रहा है, तो वही बेट को यूज करते हुए वो ड्रिबल करता है एंड टाबिटो एंड करासू को इजीली डिफीट कर देता है एंड वो अपने गोल की तरफ चेस करने लगता है। और ये चीज देखने के बाद इसागी सरप्राइज तो हो जाता है बट वो खुश था क्योंकि यूकिमिया उसको एज अ बेट यूज कर रहा है, क्योंकि ऐसे ऐसे थोड़े थोड़े चेंजेस की वजह से जो ग्राउंड में केओस है वो बढ़ जाएगा, वो भी उनके अपोनेंट्स के दिमाग के अंदर, जिसकी वजह से उल्टा इसागी एंड उसकी टीम को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। मैं आप सभी को बता दूं कि जो यूकिमिया है वो एक सेल्फिश जीनियस है जो कि इसागी को देखते देखते ही बना है, लेकिन यूकिमिया अंदर ही अंदर ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो इसागी को एज अ बेट यूज करे। वो सिर्फ यही चाहता है कि वो इसागी को किसी भी हालत में उसको डिफीट कर दे, भले ही वो खुद के दिल को चोट क्यों ना पहुंचा दे। इसी वजह से वो इसागी को एज अ बेट यूज कर रहा था और यही वो कारण है कि उसने एक ऐसा ईगो लर्न किया है अपने प्रोटैगनिस्ट की वजह से। अब धीरे धीरे करके यूकिमिया आगे बढ़ तो रहा था और साथ ही साथ में वो पेरेक्स एक्स जेन के प्लेयर्स को भी काट रहा था, बट वो खुद को एक टाइट एंगल पे लेके आ जाता है जिसके वजह से वो गोल की तरफ शूट ले पाए। लेकिन वहीं पीएक्सजी के जो डिफेंडर्स थे वो उसको रोकने की कोशिश तो करते हैं लेकिन वो उसको रोक नहीं पाते। तभी हमें अचानक से एंट्री दिखती है चार्ल्स की, जो कि अपने मेटाविजन के मदद से उसका जो ब्लाइंड स्पॉट था वहां से निकल के आता है एंड उसका शॉट ब्लॉक करता है। एंड मैं आपको बता दूं चार्ल्स बिल्कुल लोकी की तरह एक्ट कर रहा है और इस ब्लॉक के बाद हमें फोकस देखने को मिलता है इसागी के ऊपर, जो कि मैनेज कर लेता है उस फ्री बॉल को कलेक्ट करने में जो चार्ल्स ने ब्लॉक करी थी। एंड उसको पता था कि यहाँ पे 50-50 चांस है कि बॉल अंदर घुसेगी या फिर वो रुक जाएगी, जिसकी वजह से उसने वेट किया ताकि से यूकिमिया उसके लिए चांस क्रिएट कर पाए। तो ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब इसागी ऐसा सोच रहा है, ऐसा इसागी कई बार कर चुका है कि वो अपने टीममेट्स को शॉट लेने देता है एंड जैसे ही रिबाउंड आता है वो उसको कलेक्ट करके खुद गोल स्कोर करता है, और इस चीज को कहते हैं हम उसका लक फैक्टर, जिसमें प्रोबेबिलिटी पूरी 50-50 रहती है। और मेरे हिसाब से अगर आपने अभी का सीजन 2 देखा होगा अंडर 20 वर्सेस ब्लू लॉक, तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। सो स्पॉइलर पे हम वापस आते हैं। तो जैसे कि अपन सभी को पता था कि इसागी ने वो बॉल कलेक्ट कर ली है बट वो 35 मीटर अवे था उस गोल से, जिसके वजह से उसका जो डायरेक्ट शॉट है और जो उसकी ड्रिबलिंग है वो थोड़ी मुश्किल में आ सकती थी एंड वो डिफेंडरों के बीच में फंस सकता था। तो इसी वजह से इसागी डिसाइड करता है कि वो बॉल को पास कर दे, और ये डिसीजन इसागी का बिल्कुल सही था। लेकिन वो बॉल जो पास करता है ना वो करता है नेस को, एंड वो ये होप लगाए बैठा था कि नेस उसको रिटर्न पास कर देगा ताकि से वो डायरेक्ट शूट ले पाए। हाउएवर वो इसागी को वापस से पास नहीं करता है क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि इसागी एक डेंजरस स्पॉट में है। इसी वजह से वो अपना फोकस है इसागी के ऊपर से माइकल काइजर के ऊपर कर देता है और वो ये होप करता है कि अगर वो उस तक बॉल पहुंचा दे तो कैसे ना तो कैसे गोल हो ही जाएगा, क्योंकि इसागी की जो अभी पोजीशन है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। वो डिफेंडर्स के आसपास भी है एंड अगर वो हल्का सा भी बॉल इधर उधर हुआ, अगर उसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी भी बिगड़ी तो बॉल उनसे लूज हो जाएगी। तो तभी वो जैसे ही काइजर को बॉल
बॉल पास करने को होता है तभी करासु एक टैकल लॉन्च कर देता है, जिसके वजह से जो बॉल है वो थ्रो लाइन के बाहर चली जाती है। यानी कि नेस सोच तो रहा है अपने दिमाग में, लेकिन वो उसको एग्जीक्यूट करने में काफी ज्यादा स्लो हो रहा है। और ये चीज देखने के बाद काइजर एंड इसागी का तो माथा फटके बाहर आ गया था। अब जैसे ही ये हादसा हुआ है नेस के साथ, तो इसागी अपने अंदर ही ये ठान के बैठ गया है कि नेस अब यूजेबल नहीं है हमारे लिए। और वहीं अगर हम यूकिमिया की तरफ देखें तो नेस को वो काफी ज्यादा खतरनाक लुक दे रहा था। अब वैसे तो नेस इन सारी चीजों पे बिलीव नहीं करना चाह रहा था, बट उसको पता था कि अभी जिस हिसाब से उसके आसपास का एनवायरनमेंट है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, और अगर वो इस एनवायरनमेंट के साथ नहीं चलता रहा तो वो पीछे छूट जाएगा। क्योंकि जो काइजर एंड इसागी है उन्होंने एक ऐसा ट्रिगर दबा दिया है जिसके वजह से उनकी टीम का जो अल्ट्रा फास्ट इवोल्यूशन है वो हो रहा है। और जो बाकी के प्लेयर्स हैं उनके टीम के, अगर वो इस अल्ट्रा फास्ट इवोल्यूशन के साथ नहीं चल पाएंगे तो वो लोग पीछे छूट जाएंगे। तो वही चीज हमें नेस के साथ देखने को मिली कि बाकी सब तो इवॉल्व हो रहे हैं लेकिन वो अभी भी वहीं का वहीं स्टक है। तभी हमें माइकल काइजर देखने को मिलता है जो कि नेस के पास जा रहा होता है, एंड वो धीरे से उसके कान में जाके बोलता है, गिव अप ऑन फुटबॉल। जी हाँ, काइजर ने सीधे उसको जाके बोल दिया कि भाई तू फुटबॉल खेलना छोड़ दे, तेरे बस का नहीं है ये गेम। और ये चीज सुनने के बाद नेस काफी ज्यादा शौक में चला गया था, क्योंकि जिस बंदे को वो सबसे ज्यादा एडमायर करता था उसी ने ही उसको आके कह दिया कि तू फुटबॉल ही खेलना छोड़ दे, तो उस पे अब क्या ही बीत रही होगी। ये सब छोड़ो, इवन इसागी भी इस चीज पे एग्री कर देता है कि भैया ये जो अब फील्ड है ना, इसमें अब एक फुटबॉल मैच नहीं चल रहा है, इसमें चल रहा है डेथ गेम, जिसमें आपको सरवाइव रहने के लिए हर पल इवॉल्व होना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपका इस मैच के अंदर कोई फायदा नहीं है। और ये चीज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे सिर्फ ना ही प्लेयर पे इफेक्ट पड़ेगा बल्कि पूरी टीम पे इफेक्ट पड़ेगा। और इसी के साथ हमारे हो जाते हैं स्पॉइलर खत्म। अब बात आ जाती है कि नेस अब आगे क्या करेगा। क्या हमें नेस की तरफ से कुछ इवोल्यूशन देखने को मिलेगा या फिर वो काइजर की बात को अपने दिल के एंड दिमाग के अंदर बिठा के फुटबॉल क्विट कर देगा। वो चीज तो हमें वैसे भी अगले चैप्टर में ही पता लग पाएगी कि क्या होने वाला है। तो गाइस, आपके क्या थॉट्स हैं नेस के ऊपर कि क्या लगता है कि वो सरवाइव कर पाएगा या फिर उसको फुटबॉल क्विट करनी पड़ेगी। क्विट तो नहीं, मतलब इन बीस्ट के आगे घुटने टेकने पड़ेंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके क्या थॉट्स हैं। सो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल सायोनारा।